नमस्कार साथियों, आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और यदि इनके तीन पद और हमको लिख करके बताना है। तो पहला प्रश्न हमारा इसका है 2, 4, 6, 8, मतलब पहला पद 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 8 है और 16 है। आइए इसे हम हल करके देखते हैं। हमें पता लगाना होगा कि इनमें से कौन एपी है अर्थात समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ हम इस प्रकार से इसको लेंगे कि जैसे a2 माइनस a1 करते हैं। अब a2 का मतलब क्या है, दूसरा पद, और a1 का मतलब है पहला पद। तो a2 माइनस a1 मतलब दूसरा पद हमारा 4 है और पहला पद हमारा 2 है। इसको हम घटाते हैं तो हमें मिलेगा 2। इस प्रकार से a3 माइनस a2 करते हैं तो 8 माइनस 4, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो वह मिलेगा 4। इसी प्रकार a4 माइनस a3 यदि हम करें तो हमें मिलेगा 16 माइनस के 8, मतलब हमें मिला 8। हम यहाँ देखते हैं कि जो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 की जो वैल्यू है वो 2, 4, 8 आती है। अगर ये एक समान आती तो हम कहते हैं कि ये एपी है। क्योंकि ये असमान है, अलग अलग है, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, ये बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ऐसा हम इसमें लिख देते हैं। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है 2, 5/2, 3 और 7/2। देखिए यहाँ a2 माइनस a1 करते हैं, मतलब 5/2 में से 2 कम करेंगे, 5/2 ऋण 2 करेंगे। इसे सरल करेंगे तो 2 हमें एलसीएम आएगा, तो 5 ऋण 4 हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/2। इसी तरह से हम देखें तो तीसरे पद में से, मतलब 3 में से दूसरे पद को, मतलब 5/2 को हमें कम करना है, घटाना है, 2 हमें एलसीएम आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6 और 6 माइनस 5, मतलब हमें मिलेगा 5 में से 6 में से 5 कम कर देंगे तो 1/2 हमें मिलेगा। इसी तरह से a4 माइनस a3, मतलब 7/2 में से हमें 3 को कम करना है तो इसका भी 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 माइनस 6, मतलब हमें मिला 1/2। हम ये देखते हैं कि यहाँ तीनों ही बराबर है, तीनों बराबर है, ये a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 बराबर है। हम ये कहेंगे कि जो हमारा सर्वांतर है वो यहाँ डी है। यहाँ जो डी है वो क्या है, हमारा सर्वांतर डी इक्वल टू है, और सभी के सभी जगह क्या है, समान है, अतः ये क्या है, यह एपी है, यह एपी है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है माइनस का 1.2, माइनस के साथ में 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। देखिए हमने इस प्रकार से लिखा है, दूसरे पद में से पहले पद को हम कम करेंगे तो ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, है ना। तो ये जाएगा माइनस का 3.2 और प्लस का 2। हल करने पर हमें मिलेगा ये 1.2 प्लस का, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2 से 2 कम हो जाएगा तो 0, और 3 में से 1 चला जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस का 2। इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस के 5.2 और प्लस का 3.2, यहाँ भी हमें 2 मिला। इसी तरह से माइनस का 7.2 और माइनस माइनस प्लस का 5.2 मिला, तो यहाँ भी हमें 2 मिला माइनस का। ये सारे पद हमारे काय के मिलेंगे, माइनस के मिलेंगे। सारे पद जब माइनस के मिलेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ जो डी हमारा है वो है माइनस का 2, और यह भी क्या हो जाएगा हमारा, यह भी एक एपी हो जाएगा, एपी है, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से साथियों हम देखते हैं कि हमारा दूसरा वाला जो प्रश्न है वो एपी था। तो हम ये कहेंगे कि हमें अगले 3 पद भी इसके ज्ञात करने हैं। तो हम ये कहेंगे कि चौथा पद हमारा 7/2 है, अगले 3 पद के लिए 7/2 में हम 1/2 को और जोड़ देते हैं, हमें मिलेगा 2 एलसीएम आएगा और हो जाएगा 7 और 1 8, 8/2, मतलब हमें मिलेगा यहाँ पर 4 मिलेगा, मतलब हमारा अगला जो पद होगा वो 4 होगा। फिर हम 4 में 1/2 को जोड़ देते हैं तो इसको हम हल करेंगे तो हमें इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, और हम इसको लिखेंगे 8 और 1 9, मतलब कि 9/2 मिलेगा। इसी प्रकार से इसका अगला पद हमारा जो हो जाएगा 9/2 में हम 1/2 और जोड़ देते हैं, इसको हम हल करेंगे तो 9 और 1 10/2, मतलब हमें मिलेगा, इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें 5 मिल जाएगा। इस तरह से हमारा जो अगला पद होगा 4, 9/2 और 5, हमें इसका अगला पद मिल जाएगा। इसी प्रकार इस तीसरे वाले प्रश्न की भी हम चर्चा करें तो हमें जो अगले 3 पद की हम बात कर रहे थे, हमारा चौथा पद है माइनस के 7.2।
अब इस माइनस के 7.2 में हम -2 को और जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 9.2। इसी प्रकार माइनस के 9.2 में हम -2 को और जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस के 11.2। मतलब हमारा एक पद तो 9.2, एक पद हमारा माइनस का 11.2। इसी तरह से माइनस के 11.2 में हम -2 और जोड़ें यदि तो मिलेगा 13.2। इस तरह से हमारा अगला पद हो जाएगा 13.2। तो इसी प्रकार हमें तीन अगले जो पद होंगे 9.2 माइनस के साथ, 11.2 माइनस के साथ और माइनस के साथ 13.2 हमें ये प्राप्त होगा। इस अगले प्रश्न की चर्चा यदि हम आपसे करें तो यहाँ पर भी a2 - a1 जो कि -6 -10 है, तो यहाँ -6 + 10 -2 + 6 और a2 + 2। इसे सरल करें यदि तो माइनस के 6 कम करेंगे, 10 में से 4 बचेगा, 4 बच जाएगा। इस तरह यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ भी 4, 2 और 2 4 हो जाएगा। मतलब हमारा डी सर्वांतर क्या है, डी है। यह क्या है, एपी है, एपी है, समांतर श्रेणी है। तो हमारे अगले जो 3 पद होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे अगले 3 पद हो जाएंगे 2 धन 4 बराबर 6, 6 धन 4 बराबर 10, 10 धन 4 बराबर 14। इस तरह से हमें अगले 3 पद मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, यहाँ लिख देंगे 6, 10, 14। देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है इसको भी हमने यहाँ पे जमा करके लिख दिया है। अब ये 3 धन √2 और ये 3 ऋण का है, तो ये 3 से 3 हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा √2। इस प्रकार यहाँ माइनस के अंदर गुणा करेंगे, 3 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से √2 कम करेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा हमें √2। फिर ये 3 जो है माइनस का हो जाएगा, इस प्लस के 3 से कैंसिल, और 3 √2 में से 2 √2 कम करेंगे तो हमें मिलेगा √2। मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ डी आया हमें √2, जो कि क्या है, यह भी एपी है। एपी का मतलब यहाँ पर है समांतर श्रेणी है। अगले 3 पद की यदि हम बात करें तो देखिए इस तरह से इसको जमा के लिख सकते हैं, 3 धन √2, 3 धन 2 √2, 3 धन 3 √2, 3 धन 4 √2। इसके बाद का हमारा हो जाएगा 3 धन 5 √2। फिर अगला पद हो जाएगा हमारा 3 धन 6 √2। इस तरह से हमारे अगले 3 पद भी प्राप्त हो जाएंगे। इस अगले प्रश्न को भी हम यहाँ से देखें तो दूसरे में से पहले पद को हम जब घटाएंगे तो जो कि यहाँ पे हम शून्य लिख सकते हैं, या इसको घटाने पर हमें मिलेगा 2 में से 0 कम करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 2 में से 2 गया तो ये 0 और दशमलव, मतलब 0.02 मिला। इस तरह से यहाँ पर हमें मिलेगा, शून्य अगर लिख लेते हैं तो 2, फिर 2 जगह है हमारे पास 2 लिखा हुआ तो 0 दशमलव। इसी तरह से यहाँ शून्य लिखते हैं तो ये मिलेगा 0.000 3 बार 2 और फिर 2। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो डी है वो असमान है, मतलब ये क्या है, हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं या एपी नहीं है, सभी हम इसमें लिख सकते हैं। इस अगले 7वें प्रश्न में हम देखें तो -4 -0 करने पर -4 मिलेगा, -8 माइनस का माइनस +4 हो गया तो यहाँ हमें मिलेगा -4। इस प्रकार -12 +8 हो जाएगा तो ये मिलेगा -4। मतलब यहाँ D = -4 है, यह क्या है, एपी है, एपी है। तो हम अगले पद की बात करें तो -12 में माइनस और हम ऐड कर देते हैं 4, तो -16 इसी प्रकार -20, इस प्रकार -24 हमारा अगले 3 पद प्राप्त हो जाएगा। इस अगले प्रश्न को यदि हम देखें तो -1/2 उसमें से -1/2 कम करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मिलेगा 0। इसी प्रकार ये 0, ये 0, मतलब हमें तीन सभी जगह क्या है, 0 आ गया। मतलब हमारा डी जो है वो शून्य है, मतलब यह क्या है, यह एपी है। और अगर दी एपी है तो हमारे अगले 3 पद जो होंगे क्या हो जाएंगे, तो हमारे अगले 3 पद में लिख देता हूँ -1/2, -1/2, -1/2, मतलब सेम -1/2 कॉमन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1, 3, 9, 27 है, इसको हम सरल करें तो यहाँ हमें इसका अंतर मिलेगा 2, यहाँ 6 और यहाँ हमें मिलेगा 18। हम देखते हैं तीनों बराबर नहीं है, मतलब यह एपी नहीं है। अब इस प्रश्न को देखें ध्यान से हम तो 2a - a करते हैं, a मिलता है, 3a - 2a करते हैं, a मिलता है, 4a - 3 करते हैं, a मिलता है। मतलब यह क्या है, हमारा एपी है, एपी है। और डी की वैल्यू जो है वो ए है, मतलब सर्वांतर हमारा ए है। तो हमें अगले 3 जो पद हमें चाहिए तो 4a के बाद हम अगला पद ले देते हैं 5a,
6a और 7a। इस अगले प्रश्न में हम देखें तो ए स्क्वेयर माइनस ए हम करते हैं, यहाँ से ए कॉमन लेते हैं तो a माइनस 1, ए स्क्वेयर यहाँ कॉमन आता है तो ये a माइनस 1, ए क्यूब यहाँ कॉमन आता है तो ये a माइनस 1, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, अतः हम क्या कहेंगे कि यह AP नहीं है। अगले हमारे इस प्रश्न में √2, √8, √18 और 32 लिखा हुआ था, इसको हम सरल किया है तो √2 यहाँ पे 2 का जोड़ा बन के 2 √2, इसी तरह 3 √2 और 4 √2 हो जाएगा ये। अब हम देखें यहाँ से दूसरे पद में से पहला पद हम घटाते हैं तो 2 √2 माइनस √2 करेंगे √2 मिलेगा, 3 √2 माइनस 2 √2 करेंगे तो √2 मिलेगा, और 4 √2 में से 3 √2 कम करेंगे तो भी √2 मिलेगा। यहाँ डी जो हमारा है वो √2 है, मतलब ये क्या है, यह AP है। अब इसे हम साइड में देखते हैं, यदि हमें अगले 3 पद चाहिए तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि 4 √2 के बाद अगला हमारा हो जाएगा 5 √2, चलिए 5 √2 के बाद हमारा हो जाएगा 6 √2, 6 √2 के बाद हमारा अगला हो जाएगा 7 √2। अब इसे पूर्ण करने के रूप में लिखें यदि तो 5 अंदर गया 25 बन के 25 गुणित 2 लिख देंगे, 6 गया 36 बनकर 36 गुणा में 2 कर देंगे, और 7 गया हमारा 49 गुणित 2 बन के। इसे और सरल करें यदि हम तो हमारा 25 गुणित 2 मतलब ये 50 हो गया, 36 करेंगे हल तो ये हमारा 72 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हम स्कोर लिखेंगे 49 गुणित 2 को, ये तो 98 हो जाएगा। मतलब हमारे अगले 3 देंगे √50, √72 और √98। अगला प्रश्न हमारा √3, √6, √9, √12 से हमने सरल किया। 6 को हम 3 गुणित 2, 9 को 3 गुणित 3 और 12 में से 2 बाहर लाकर √3 लिखा है। इस प्रकार से हल करें तो ये देखो ये √3 है, यहाँ √3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास में √2 और यहाँ बचेगा 1 तो माइनस का 1। यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा √3 माइनस का √2। यहाँ से यदि √3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचा यहाँ 2 और यहाँ माइनस का √3। हम देखते हैं कि तीनों असमान है, बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह AP नहीं है, यह AP नहीं है हमारा। इस अगले प्रश्न को यदि हम देखें तो हमने सरल किया है, 1 की घात 2 1, 3 की घात 2 9, 5 की घात 2 25 और 7 की घात 2 49, इसको हम सरल करके लिखा है। अब दूसरे में से पहला मतलब 9 माइनस 1, यह मिलेगा हमें 8। इस प्रकार 25 में से हम 9 कम कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा 16, और 49 में से 25 कम करें तो मिलेगा हमें 24। देखिए ये भी हमारे असमान है, मतलब यह AP नहीं है, यह भी AP नहीं है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, 1 की घात 2 1 हो गया, 5 की घात 2 25 हो गया, 7 की घात 2 49 और 73 ऐसा कैसा। 25 में से 1 कम करेंगे हमें मिलेगा 24, 49 में से 25 कम करेंगे हमें मिलेगा 24, और 73 में से 49 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 24। मतलब हम ये कहेंगे कि यह जो है AP है, AP है, और AP यदि ये है तो D का मान क्या है, वो है 24 24। इस प्रकार हम इसके अगले 3 पद की यदि बात करें तो यहाँ 73 हमारा चौथा है। अब पांचवा पद हमारा क्या होगा, तो 73 + 24 इक्वल टू हमें मिलेगा, क्या मिल जाएगा, इसका हमें मिलेगा 97। फिर अगले पद में 97 + 24 तो ये हमें मिलेगा 121। इसी तरह से 121 में हम 24 और जोड़ देते हैं तो ये हमें मिलेगा 145। तो हमारे अगले 3 पद इस तरह से हो जाएंगे 97, 121 और 145। तो साथियों इस तरह से हमारी प्रश्नावली 5.1 समाप्त होती है। अगले अंक में हम 5.2 प्रारंभ करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।